अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कुरतलान है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जी व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ, टॉपिक ये है हमारा आज का स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है। टॉपिक है जी जो कि 5 से 7 बेस्ट ऑप्शन बताऊँगी सोसाइटीज़ के, जो कि स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हैं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहते हैं कि स्टैंडर्ड हो, वहाँ पे सिक्योरिटी हो, वहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो, जैसे कि फ्रॉड्स वगैरह ना हो, और इस तरह के काफ़ी सारे कंसर्न्स होते हैं। जहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह, मतलब अब 100% फैसिलिटीज़ नहीं है तो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हो, ताकि हम एक सोसाइटी में आके फौरी जहाँ पे रह सकते हो। मतलब कुछ फौरी आके रहने वाले हैं कुछ साल 2 साल में, तो इस टाइम पीरियड के अंदर कौन सी सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर आप आके फौरी घर बना के यहाँ रह सकते हो। तो व्यूअर्स, अब मैं 1 बाय 1 सोसाइटीज़ को डिस्कस कर लेती हूँ। थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता दूँगी, जो लोग डिटेल रिव्यू नहीं देखते, जिनके पास टाइम नहीं होता, तो उन्हें इसी वीडियो में उनको थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो सोसाइटी है वो जो मैं आपको कहूँगी कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे या घर बनाएं, जो भी आप चाहते हैं घर बनाने के लिए बेसिकली आज हमारी वीडियो है। तो ये वो सोसाइटीज़ जो बता रही हूँ जिनमें आप फौरी घर बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो है वो है डीएचए की बात की जाए तो आप डीएचए वैली को इग्नोर कर दें, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो ये डीएचए की बात करी जा रही है। ओवरऑल डीएचए में काफ़ी सारे और ऑप्शंस भी हैं। तो डीएचए एक देखा सिक्योरिटी वाइज फुली सिक्योर है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मेन कंसर्न जो मैंने आज तक देखा ना, एक वो सिक्योरिटी और एक इन्वायरमेंट और एक साफ़ सुथरी लोकेशन चाहते हैं, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ सोसाइटी के अंदर चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरसीज़ के लिए जो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन यह है कि जो आपके मेयार पे पूरी उतरता है। सेकंड नंबर पे जो मैं सजेस्ट करूँगी वो है जी बहरिया टाउन। बहरिया टाउन इसलिए कि बहरिया लोग जो भी कर लेना एंड दी एंड बहरिया में ही जाते हैं। तो बहरिया टाउन का फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन जो है और फ़ेज़ 8 का कुछ पार्ट है, उसको इग्नोर करें, और ओवरऑल फ़ेज़ 7 तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। ओवरऑल जब ये इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को एक्सपेंड किया जा रहा है, तो अब वो जो ट्रैफिक वाली सिचुएशन थी वो भी क्लियर हो जाएगी। तो बहरिया थोड़ा महंगा है, लेकिन बहरिया में आपको हर फैसिलिटी मिलेगी, मतलब आप मिनी यूरोप में आ जाते हैं। तो इसी के साथ वैसे मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट करूंगी जो कि बहरिया इनक्लेव, जो कि लोकेशन को ज़्यादा मैटर करती है, जिनके लिए लोकेशन दूर है बहरिया टाउन की, तो वो बहरिया इनक्लेव में भी आ सकते हैं। इसका दूसरा जो ऑप्शन है बहरिया इनक्लेव, वो भी काफ़ी डेवलप हो चुका है, वहाँ पे भी जो सोसाइटी आती है वो है जी गुलबर्ग ग्रीन। गुलबर्ग ग्रीन आप कहेंगे कि मैडम कल परसों ही आप बात कर रही थी गुलबर्ग ग्रीन के बारे में, तो मैं हमेशा आपको कहती थी पूरी बात को, पॉइंट को सुना करें। मैं उसके जो वहाँ पे जो पोजेशन के मसले हैं ब्लॉक वाइज थोड़े पार्ट्स में, उनको डिस्कस कर रही थी। मैं ओवरऑल सोसाइटी की तारीफ भी करी थी, ये भी देखा करें। ओवरऑल सोसाइटी गुलबर्ग इसलिए मुझे पसंद है कि इस्लामाबाद से 0 पॉइंट से बहुत नज़दीक तरीन की ये एक वाहिद सोसाइटी है, जहाँ पे जोन 5 की, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके और इजी एक्सेस पे लोकेशन पे आप घर बना सकते हैं। वहाँ पे रेंटल वैल्यू इन फ्यूचर बहुत अच्छी होने वाली है, और वहाँ पे प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छा आते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल जो गुलबर्ग है वो परफेक्ट है, लेकिन जो आप पोजीशन वाले प्लॉट लें, मैं कहती हूँ आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। आप जाके देख सुन कर लें, डीलर हज़ात से बचे ना, जो आपको डेवलप प्लॉट दे देते हैं लेकिन पोजीशन नहीं होती, तो वहीं से मसला पेश आता है। अदरवाइज़ गुलबर्ग इस टाइम जो कि फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर काफ़ी सारी आ चुकी हैं और मज़ीद आने वाली हैं, तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में जो गुलबर्ग में प्लॉट नहीं मिलने वाला किसी को। सो व्यूअर्स, नंबर 4 पे आती है सोसाइटी पार्क व्यू। ये पार्क व्यू सोसाइटी उन लोगों के लिए जो कि नेचर को पसंद करते हैं, ब्यूटी को पसंद करते हैं, तो माउंटेन्स के पास जाके अपना घर बनाना चाहते हैं। और व्यूअर्स, आप कहेंगे, जैसे मैं बात करती हूँ किसी भी सोसाइटी की, तो उसकी नेगेटिविटी स्टार्ट कर देते हैं। ये एक डिफरेंट टॉपिक है। जो एनओसी का इशू है, इसका मैंने आपको बताया था डिटेल में कि इसका मसला हल हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ को इग्नोर करके वैसे आज मैं सोसाइटीज़ के बारे में बता रही हूँ। तो जब मसले मसाइल आप मेंटली इस चीज़ से, सारे मसलों से क्लियर हो, तो तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं जस्ट आपको सजेशंस दे रही हूँ कि क्या चीज़ अच्छी है। इस टाइम हम डिफरेंट टॉपिक की बात करें तो पार्क व्यू के जो अभी राइट नो सिचुएशन है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो अभी नहीं है। लेकिन जिस तरह से स्पीडी काम जा रहा है, तो मेरे ख्याल से साल 1.5-2 साल के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ जाएंगी। कमर्शियल वगैरह भी अब बनना शुरू हो गए हैं, और बाकी डेवलपमेंट वर्क भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ओवरसीज़ ब्लॉक के साथ काफ़ी ज़्यादती हुई है। तो पार्क व्यू का जैसे मैं नाम लेती हूँ तो ओवरसीज़ गुस्से में आ जाते हैं। वो आप लोगों की अपनी मिस्टेक्स है, डीलर्स पे ट्रस्ट ना किया करें, बार बार कहती हूँ। और डीलर्स मुझे बदवाएँ भी सुबह शाम देते होंगे, लेकिन डेफिनेटली मेरा राइट है कि आपको बताऊँ कि खुद थोड़ा सा हाथ पाँव हिला लिया करें, ताकि आप लोग बचे रहें। थोड़ी इन्फॉर्मेशन पूरी लिया करें ना, सोसाइटी की ब्यूटी देख के आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये नहीं पता कि अंदर क्या मसले मसाइल हैं। तो खैर पार्क व्यू मैं सजेस्ट करूँगी, जो कि आकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली कहते हैं कि एक पुरसकून जगह हो, खूबसूरती हो,
और डिसेंट लोकेशन पे हो, हमारे बच्चों के लिए डिफरेंट इन्वायरमेंट हो, तो उनके लिए पार्क व्यू बेस्ट है। नंबर 5 पे आता है जी नेवल फार्म हाउसेस। कुछ लोग हैं जो कि फार्म हाउसेस पे जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मैंने कहा कुछ ऐड कर दूं, जो कि प्योर फार्म हाउसेस चाहते हैं। एक होता है ना बड़े बड़े घर, तो उनको फार्म हाउसेस मैं नहीं कहती, लेकिन लोग तो कहते हैं फार्म हाउसेस हैं, वो तो बड़े घर हो जाते हैं मेरी नज़र में। लेकिन जो प्योर फार्म हाउसेस हैं, वो पाकिस्तान नेवी के जो फार्म हाउसेस हैं वो मैं प्रेफर करूँगी। नेचुरल ब्यूटी है, फुल ऑफ ब्यूटी के अंदर वो फार्म हाउसेस बने हुए हैं, और डेवलप भी हैं, नॉन डेवलप भी हैं, सारे ऑप्शंस हैं। तो आप मेरे ख्याल से जो लोग फार्म हाउसेस बना के रहना चाहते हैं, या वहाँ पे अपने लिए मतलब लोग रोज़ नहीं भी रहना चाहते ना, तो फार्म हाउस बना के अपना चाहते हैं कि वो अपने वो वेकेशंस पे आते हैं तो उसमें रहना चाहें, तो तब भी आपके लिए बहुत बेस्ट है। रेंट पे आउट भी कर सकते हैं आप, कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं वहाँ पे भी आप यूनिट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो अगर फार्म हाउस पे आप जाते हैं तो नेवल के जो फार्म हाउसेज हैं वो बेस्ट फार्म हाउस है। नंबर 6 पे जो सोसाइटी आती है वो है जी B17 मल्टी गार्डन्स। इसको मैं इसलिए इसमें ऐड किया है कि डेफिनेटली सारे इस्लामाबाद में नहीं रहना चाहते, तो कोई रावलपिंडी, वाकंड, टेक्सला साइड, केपी साइड के लोग हैं, तो उनके लिए जो सोसाइटी है B17 मल्टी गार्डन्स, मेरे हाथ से आज तक मैंने इस सोसाइटी के बारे में कोई कंट्रोवर्सी ऐसी नहीं सुनी कि कोई नेगेटिविटी वगैरह जो होती है। हर सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मल्टी गार्डन B17 वालों की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, और जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए उनको ऑन किया है। डेवलप सोसाइटी है, फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं, ओवरऑल देखा जाए वहाँ पे मज़ीद से मज़ीद वो चीज़ें एडिशन उसमें कर रहे हैं, और मतलब वहाँ पे लोग रह रहे हैं, रेंट आउट हुए हैं लोगों को, अभी से रेंट आना शुरू हो गए, प्रॉफिट्स आना शुरू हो गए। तो इस लिहाज से जो कि केपी के लोग हैं, टेक्सला साइड लोग हैं, एबटाबाद साइड के लोग हैं, या रावलपिंडी से कोई लोग जाना चाहते हैं तो उस तरफ जा सकते हैं। अभी थोड़ा सा उसमें एक प्रॉब्लम है, जो जीटी रोड से इस्लामाबाद से थोड़ा सा डिस्टेंस उसका ज़्यादा हो जाता है, तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर, लेकिन जैसे ही ये मारगाला रोड बनेगा तो वो उसकी एक्सेस काफ़ी नज़दीक हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से मल्टी गार्डन अगर आप उसको भी देखते हैं तो वो भी बेस्ट है। नंबर 7 पे हमारा आता है जी फैसल टाउन। ये भी उन्हीं लोगों के लिए जैसे कि मैंने बताया मल्टी गार्डन्स का B17 का, तो एक और ऑप्शन दे देती हूँ ताकि एक ऑप्शन हो आपको साइड पे। तो फैसल टाउन जो कि है ये भी नज़दीक है उस पर फतेहजंग रोड पे, और इसको एक्सेस फ्यूचर में मिल जानी है, जो कि सुनने में आया कश्मीर हाईवे से। तो अब यहाँ एयरपोर्ट वाली साइड से जो कि कश्मीर हाईवे जाता है, तो वहाँ से इसको एक्सेस मिल जानी है। लेकिन इसमें ख़ास बात जो मुझे पसंद है वो ये कि ये भी डेवलप है, यहाँ पे भी फैसिलिटीज़ हैं, और कुछ ब्लॉक्स इसके डेवलप हैं जहाँ पे लोग घर बना के रह रहे हैं। मतलब वहाँ मैं गई तो मैं पहली बार शॉक हो गई कि इस जगह पे इतनी फुल डेवलप सोसाइटी कैसे है। और इसी के साथ इनका C ब्लॉक है, थोड़ा सा कॉस्टली है ये प्रोजेक्ट, लेकिन देखें जो डिलीवर करते हैं फिर डेफिनेटली थोड़ी कॉस्टली होता है। तो बनी हुई चीज़ है ना, वहाँ पर फौरी आप जाकर रिहाइश पजीर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके C ब्लॉक में इंस्टॉलमेंट पर मिल जाता है आपको, तो C ब्लॉक थोड़ा इसका महंगा है, लेकिन देख सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छी चीज़ थोड़ी सी महंगी होती है तो आप उसको देख कर लें, लेकिन डिसीजन आपने लेना है अपने बजट के हिसाब से। मैंने इसको कंसीडर किया है क्योंकि ये डेवलप था, यहाँ पे फैसिलिटी है, रहने के लिए ये अच्छी है, जो कि मैंने पहले भी बताया B17 साइड के लोग हैं, या कैपिटल जो KPK के साइड के लोग हैं उन लोगों के लिए, या एबटाबाद, तो उसको वो फैसल टाउन को रावलपिंडी के लोग भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब लास्ट पे मैं जो बात करने जा रही हूँ वो ये है कि ये तो होगी सोसाइटी, जो सोसाइटियों के खप में नहीं पड़ना चाहते, जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, और जो सिर्फ चाहते हैं कि एक अच्छी जगह पे बिल्कुल फुल ऑफ इस्लामाबाद के अंदर रहना चाहते हैं, तमाम फैसिलिटीज़, कोई टेंशन नहीं है, कोई सोसाइटी वाली खप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनको मैं कहूँगी कि CDA के जो सेक्टर्स हैं, जितने भी CDA सेक्टर्स हैं, वहाँ पे भी प्रॉपर्टी मिल रही होती है, घर बने हुए मिल रहे होते हैं, आप वहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ऑप्शन हैं, आप मतलब G8, G9, G10, F11, G11, G13, G14, इन सेक्टर्स को, F6, F7 ज़्यादा पैसे हैं तो F6, F7 में जाएं। तो ये जो सेक्टर्स हैं यहाँ पे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होने वाली। ये यहाँ पे आपने अपना घर ले लिया, यहाँ पे फैसिलिटीज़ किसी चीज़ की मतलब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हर चीज़ बनी हुई है, क्योंकि ये मेन इस्लामाबाद है। तो अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, आप बिल्कुल सिक्योर और टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सोसाइटियों के खप से बचना चाहते हैं, तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं CDA सेक्टर्स में। तो व्यूअर्स ये थे आज के 8 ऑप्शंस, और ये वो सोसाइटीज़ हैं जिनके बारे में डीलर हज़रात कम ही बात करते हैं, क्योंकि ये डेवलप सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे फ़ाइल वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि डीलर्स को फ़ाइल बेचना आसान होता है, सस्ता होता है, और क्लाइंट को इजीली वो कन्विंस कर लेते हैं बेचने के लिए फ़ाइल निस्बतन प्लॉट, क्योंकि जब 50, 60, 80 लाख रुपए की एक प्लॉट की बात की जाती है, सब 5-7 मरला की, तो अवाम चुप हो जाती है। तो इसीलिए डीलर्स के लिए ये मुश्किल होता है, इसीलिए वो फाइल्स वाली सोसाइटी में आपको जाके खड्डू में जाके कहीं दूर दूर शहर से बाहर जाके आपको इस्लामाबाद का वो झांसा दे के आपको भेज रहे होते हैं।
तो जो अच्छी चीज़ है वो ये है, अगर आप वाकई घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि घर रोज़ रोज़ नहीं बनता, एक बार बनता है, तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग घर बनाना चाहते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट चाहते हैं, आपके पास अच्छे पैसे हैं, उससे बेटर है कि आप 10-10 फाइलें एक एक सोसाइटी में ले लें और इंतज़ार करें 10-10 15-15 साल के, उनमें से प्रॉफिट्स आएंगे और फिर आप बेच के इकट्ठा करके किसी अच्छी जगह पे जाएंगे। तो आप पहले ही उन सारी अमाउंट्स को जमा करें और आज इस टाइम पे फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं। फ्यूचर जो आने वाला है, तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट में, जो कि इस्लामाबाद में यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बहुत हाई हो जाएंगी और लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक इंसान के लिए 5 मरला या 3 मरला घर बनाना भी फ्यूचर में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आजकल हर बंदा ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक एक बंदा वो आधे आधे एक ब्लॉक ले लेता है, लेकिन उससे क्या होता है कि इन्वेस्टर बन के वो लेता है और उसके प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। जो बेचारा एंड यूज़र है, जो घर बनाने वाला है, उस बेचारे के लिए मुसीबत आ जाती है कि उसके लिए इतनी चीज़ कॉस्टली हो जाती है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। फिर वो फाइल की तरफ जाता है और उसकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है। तो मैं यही कहती हूँ, कुछ चीज़ों को देख लिया करें, इनसे अगर जितना आप बच सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी के एक्सपो के प्लेटफॉर्म से हम जितनी आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं हम करते हैं। अब समझना ना समझना आप पे है, डिसीजन आपने ही लेना होता है इन दी एंड। तो होपफुली आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अंडरस्टैंड किए होंगे आप। तो इसी के साथ कुर्तलैन को इजाज़त।